हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आज एक न्यू ब्लॉग की न्यू शुरुआत। और आज की ब्लॉग शुरुआत हो रही नानी के साथ। और ये सामने मेरी नानी बैठी है यहाँ पे। और आज की ब्लॉग की शुरुआत भी नानी के साथ हो रही है अभी यहाँ पे। और अभी मेरी तैयारी यहाँ से ऊपर खेत में जाने की, कि आज की ब्लॉग की शुरुआत भी शाम के 3 बजे से हो रही है। और अभी मैं जा रहा हूँ खेत में दाल की गुड़ाई करने के लिए, क्योंकि मम्मी लोग तो चले गए खेत में। और मेरी तैयारी अभी यहाँ से ऊपर सीधे खेत में जाने की। और ये हमारा गांव का सामने रास्ता दिखाई दे रहा। और मैं चल पड़ा घर से सीधे खेत के लिए। दोस्तों, मेरी ब्लॉग की शुरुआत हमेशा सुबह हो जाती थी, तो आप बारिश लग गई थी सुबह, तो आज की ब्लॉग की शुरुआत सुबह से नहीं, अभी शाम के 3 बजे से हो गई। और मम्मी तो चले गई अभी खेत में, और मैं जा रहा हूँ ऊपर वाले खेत में जहाँ पे मम्मी जा रखी, मैं भी जा रहा हूँ उधर ही खेत में। और वहाँ पे है आज दाल की गुड़ाई करने के लिए। तो आज मौसम अभी थोड़ा साफ मौसम दिखाई दे रहा, तो मेरी तैयारी यहाँ से अब सीधे खेत में जाने की। अभी मैं आधे रास्ते पहुंच चुका हूं। और ये सामने जो रास्ता दिखाई दे रहा, तो इसी रास्ते के थ्रू मेरे को ऊपर अभी यहाँ पे खेत में जाना है। और ये रास्ता आजकल ही काफ़ी टाइम से पहले बना हुआ, तो ये बाद में लगी ग्रिल, तो काफ़ी 2-4 साल हो गए इसको लगे हुए। तो ये रास्ता अच्छा बना रखा, क्योंकि अभी जो रास्ता था पूरा फिसलन वाला रास्ता था सीमेंट का, तो इसमें फिसलने का काफ़ी डर था। जब से ये ग्रिल लगी तब से अच्छा हो गया लोगों को आने जाने के लिए। तो चल पड़ते अब सीधे यहाँ से ऊपर सीधे खेत में। दोस्तों, जो हमारे खेत है घर से आने के लिए, तो यहाँ से कम 15 से 20 मिनट लग जाते हैं खेत में जाने के लिए भी। काफ़ी दूर दूर है खेत। कुछ खेत तो घर के अगल बगल में ही है, पर कुछ खेत काफ़ी दूर है। और यहाँ पे लोगों की दाल भी हो गई है, जो लोगों ने लगा रखी लोगों की खेत है। और मेरे को तो अभी यहाँ से थोड़ा ऊपर जाना है भी। यहाँ से कम 5 मिनट और लगेंगे ऊपर खेत में पहुँचने के लिए। तो किसी ने तो अपनी दाल की गुड़ाई कर दी। यहाँ पर जो दाल है, ये गैत की दाल है, हमारी लोकल भाषा में इसको गैत की दाल, और कहीं कहीं इसको कुल्थ भी बोलते हैं। तो चल पड़ते हैं अब यहाँ से सीधे ऊपर खेत में। और ये सामने आज का मौसम इस तरह से दिखाई दे रहा आपको, क्योंकि सुबह से तो हल्की बल्कि बारिश लगी हुई थी, तो अभी मौसम बिल्कुल साफ़ बना हुआ। तो इसलिए हम आज खेत में अभी 3 बजे खेत में जा रहे हैं। तो मेरे ताऊ लोग तो लगे हैं, वो भी आए हैं खेत में। तो यहाँ पर सामने वो भी अपनी दाल की, जो गैत की दाल है, उसकी गुड़ाई कर रहे हैं यहाँ, जो नीचे वाले खेत में सामने आप देख रहे हैं। और मैंने तो अभी यहाँ से ऊपर वाले खेत में जाना है। तो चलते हैं अब सीधे अपने वाले खेत में। और यहाँ पे जो पेड़ है, ये काफ़ी बड़ा पेड़ है जो रास्ते में है। तो अब चलते हैं यहाँ से सीधे अपने वाले खेत में, जहाँ पे मम्मी लोग दाल की गुड़ाई कर रहे हैं। तो मेरी भी है वहीं पर अभी जाने की तैयारी। दोस्तों, जब हम स्कूल पढ़ते थे उस टाइम ये जो जंगलों में ये होता था, तो इसको हम बहुत खाते थे स्कूल के टाइम। और अब तो कोई नहीं खाता इसको। कोई लोग तो इसको, आजकल के बच्चे तो इसको जानते भी नहीं होंगे, जो आजकल के लोग हैं। पर हमने स्कूल के टाइम बचपन में बहुत खाया, और अभी भी मैंने ये तोड़ा है। तो हमारी भाषा में तो इसको तुंगला बोलते हैं, और आपकी भाषा में क्या बोलते हैं इसका नाम मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। और देखते हैं इसको कैसा हो रहा है खाने में। होता तो वह भी कच्चा है, तो बिल्कुल खट्टा होता, बिल्कुल खट्टा हो रहा दोस्तों, बिल्कुल खट्टा। मैं पहुंच चुका अभी अपने खेत में। और यहाँ पे सामने मम्मी भी लगी यहाँ पे खेत में गुड़ाई करने में, जो ये गैत की दाल है उसकी गुड़ाई करने में। इसी खेत में अपने कुछ टाइम पहले गैत की दाल बोई थी, और आज ये इतनी बड़ी बड़ी हो गई, तो इसकी गुड़ाई कर रहे। तो मम्मी तो लगी गुड़ाई में, अब मेरी बारी है इसमें। मैं भी पहुँच चुका हूँ अभी अपने खेत में। तो मैं गुड़ाई करने के लिए आया था, मैं आ गया दूसरे वाले खेत में अब, क्योंकि मेरी मम्मी बोली तेरे बस का नहीं है बोला गुड़ाई करने, क्योंकि इसमें पता ही नहीं लग रहा घास का और ये जो दाल है, दोनों को पता नहीं चल पा रहा। तो मैं इधर आ गया, बोला इधर होगा काम। तो मेरे तो इधर भी कुछ खेत में काम कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब मैं तो चलता हूँ यहाँ से सीधे अब घर के लिए।
क्योंकि मैं अभी आया था तो मेरे काम तो भी समझ में नहीं आ रहे गुड़ाई करने, मेरे को उतनी गुड़ाई करने आती नहीं थी। तो मेरे को लगा कि आसान होगा ये गुड़ाई करने के, तो मेरे बस की बात तो है नहीं अब। और मैं चलता हूँ यहाँ से अब सीधे घर के लिए। दोस्तों अभी मैं तो खेत से घर जा रहा, तो सोचा घर में कुछ ले जाता हूँ खेत से। तो ये सामने जो ये लकड़ी सूखी लकड़ी दिखाई दे रही, तो इसको तोड़ते और इसी को लेकर चलते सीधे घर के लिए। क्योंकि आजकल बरसात का मौसम है तो लकड़ी ज़रूरी चाहिए घर में आग उग जलाने के लिए। तो तोड़ते इस लकड़ी को। तोड़ दी हमने और इसको ले जाते सीधे घर के। लकड़ी तोड़ दी, 2 लकड़ी। ये तो काफी बड़ी लकड़ी है, तो इसको रखते हैं यहाँ पे अभी साइड में और इसको ले जाते सीधे घर के लिए। चल पड़ते अब सीधे यहाँ से घर के लिए। तो मैं चल पड़ा अब सीधे खेत से सीधे घर के लिए, क्योंकि मैं जिस काम के लिए आया था, मैं आ रखा था यहाँ पे दाल की गुड़ाई करने के लिए। पर मेरे से गुड़ाई तो हो नहीं पाई, क्योंकि मम्मी ने बोला तेरे बस का गुड़ाई करना नहीं है। क्योंकि मेरे को पता ही नहीं लग रहा उसमें दाल में कि घास भी काफ़ी जमी हुई, तो पता नहीं चल पा रहा। तो सोचा कि घर में खाली क्यों जाऊँ, तो एक लकड़ी ले जाता हूँ। और इस लकड़ी को तोड़ के, सूखी लकड़ी थी, तो इसको लेके चलते अब सीधे यहाँ से घर। क्योंकि आजकल बरसात हो रही, तो बरसातों के लिए सूखी लकड़ी ज़रूर चाहिए होती, क्योंकि आग जलाने के लिए, चूल्हे में आग जलाने के लिए तो लकड़ी का होना बहुत ज़रूरी है घरों में। तो सीधे इस लकड़ी को लेके चलते हैं यहाँ से सीधे घर के लिए। पहुँच चुका अभी ऊपर खेत से सीधे गांव की सड़क में लकड़ी लेके। क्योंकि आज मेरे साथ ऐसा पोपट सा हो गया कि मैं खेत में तो अपनी तरफ से खेत में दाल की गुड़ाई करने के लिए गया था। आज जो गैत की दाल है, तो उसकी गुड़ाई करने के लिए खेत में गया था। तो जैसे खेत में काम करने लग गया, तो मम्मी ने बोला तेरा बस का नहीं है, क्योंकि मेरे को वो गुड़ाई करनी आ ही नहीं रही थी। मैं सारे जो दाल थी वो पाट रहा था उसको साथ में घास के साथ, तो पता ही नहीं लग रहा उनका। तो उस वजह से मम्मी ने मेरे को सीधे घर भेज दिया। तो सोचा कि खाली हाथ घर क्यों जाओ, तो एक लकड़ी को लेके चलते यहाँ से सीधे। अब सीधे लकड़ी लेके आ गया सीधे घर के लिए। तो चलते अब यहाँ से सीधे घर के लिए। आजकल तो इतनी बारिश हो गई इस बार, तो इस साल तो बहुत सारी बारिश हो गई। तो यहाँ देखो पहाड़ों से भी पानी निकलने लग गया, देखो तभी तो पहाड़ गिर रहे हैं। ये पूरा पानी आ रहा पहाड़ों से। तो ये कुछ दिन में ये पहाड़ भी नीचे आ सकता है अगर ऐसी बारिश लगी रही तो यहाँ पे देखो साइड में, तो ये सड़क के साइड में है ये पहाड़ जो हमारे गांव के ऊपर है जो रोड। तो इसी वजह से आज इस साल तो बहुत बारिश हुई, तो काफ़ी नुकसान भी हुआ काफ़ी जगहों में, और हमारे गांव में भी काफ़ी नुकसान हो। पानी का गधेरा भी आ रखा। तो ले चलेंगे आपको पानी का गधेरा देखने की, क्योंकि वहाँ का रास्ता भी आजकल पूरा बंद हो रखा, जहाँ से हम पानी के लिए जाते थे नीचे वाले रास्ते से। तो दिखाएंगे आपको उधर की हालत भी कैसे बनी हुई है आजकल। तो मैं पहुंच चुका अभी लकड़ी लेके सीधे अपने घर में, और से सामने हमारा घर दिखाई दे रहा। और लकड़ी को तो रखते हैं यहाँ अभी नीचे, जो रखी हुई लकड़ी है तो इसको डाल देते हैं यहाँ नीचे, इसको रखते सही से ये लकड़ी, और चल पड़ते। जो हमने लकड़ी रखी तो यो यहाँ पे रख दिए घर के बगल में जो रास्ते में, और अब चल पड़ते हैं यहाँ से सीधे घर के लिए। और अभी मेरे को यहाँ से पानी के गधेरे भी जाना है पानी लेने, तो आपको पानी की रास्ते की हालत भी दिखाऊंगा कि वहाँ का रास्ता आज कैसा हो रखा। जो आजकल बाढ़ आ रखी है हमारे गांव में, जो पानी की गधेरे में, उससे काफ़ी रास्ता भी नुकसान हो गया, उस रास्ते को भी आपको दिखाएंगे। तो ले चलते हैं अब सीधा यहाँ से पानी के लिए, आपको सीधे पानी के गधेरे। पानी का बंठा तो निकाल दिया और चलते इसको लेके सीधे पानी के गधेरे, और आपको दिखाते हैं वहाँ क्या हालत हो रखी है रास्ते की। तो चल पड़ते हैं अब यहाँ से सीधे घर से सीधे पानी के गधेरे। दोस्तों हम पहुँच चुके पानी के गधेरे, और ये सामने मेरी ताई लोग हैं। और यहाँ देखो हमारे गांव का जो पानी का गधेरे का रास्ता था वो पूरा रास्ता ख़त्म हो गया। और वहाँ से देखो इस तरह से हमको पानी लेने पानी के गधेरे जाना पड़ता। आप देखो आप पानी लेने के लिए यहाँ पे आजकल बरसातों में बहुत मुश्किल हो गई पानी के गधेरे में जाने के लिए, क्योंकि रास्ता ही नहीं बचा हुआ। जो ये बारिश ने तो पूरा रास्ता ही ख़त्म कर लिया।
दोस्तों ये हालत हो रखी पानी की गदेर की। यहाँ देखो पूरी गली नीचे रास्ता ख़त्म हो रखा और यहाँ देखो इतना पानी आ रहा है। हाँ यहाँ से जाना पड़ेगा। तो मैं पहुंच चुका अभी अपने पानी के बर्तन लेके सीधे घर और रखते पानी के बर्तन को अब अंदर। तो रास्ता वो आपने देख ही लिया होगा हमारा पानी के गांव का रास्ता कैसे किस हालत से बना हुआ है। यहाँ पे दोस्तों अभी शाम के ठीक 5:15 हो रहे हैं और आसमान की बात की जाए तो आसमान में तो अभी बादल लगे हुए ऐसे दिखाई दे रहे। सुबह से लगातार बारिश हो रही है और सामने पेड़ के अंदर से सूर्य किरण दिखाई दे रही जो अभी यहाँ से सूर्य जाने वाले हैं। तो यहाँ पे सामने सूर्य की किरण चमक रही है जो पेड़ के अंदर से चमक रही है। और आज के ब्लॉग को भी अब यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। इस ब्लॉग को देखिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइबर करना ना भूलें। मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में।